हो सकता है आप भी इस मौसम में बीमार हो रहे हो। तो हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो सभी लोग, स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस, अभी तुम लोगों को जैसा शक्ल देख के पता ही पड़ रहा होगा, मैं बीमार हो चुका हूँ बिल्कुल। क्योंकि अभी जिस तरह से मौसम बार बार चेंज हो रहा है, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बारिश, तो इस वजह से मेरा भी मौसम चेंज हो चुका है। मैं बीमार हो चुका हूँ, मेरा गला बंद है, मुझे बुखार आ रहा है, लेकिन मैं फिर भी ब्लॉग कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। लेकिन सुबह नहीं चालू कर पाया, इसका थोड़ा रिग्रेट है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी चालू किया है शाम को। ऐसा क्यों अम्मा कि आप अगर बीमार होती है तो आपसे डायरेक्ट कोई ब्लूटूथ कनेक्शन ही नहीं बीच में, मतलब डायरेक्ट मुझ पे आ जाता है। देखो ये है वायरल, ये घर में एक होता है ना, तो सबको ये तो मेरे साथ होता है। चाहे किसी को भी हो जाए, पापा को हो जाए, आस्था का हो जाए, इसका रीजन मेरे पे आता नहीं है। तू मेरे पास होता है। हाँ, इसी ये एक बड़ा ये एक बड़ा रीजन है। यही रीजन है। और फिर इस टाइम पे फ्लू चल रहा है, घर घर में हो रहा है, और बारिश के मौसम में तो बीमारी आती है। और गाइस, मुझे ये भी पता है कि जिस तरह मैं इस मौसम में बीमार हो रहा हूँ, हो सकता है आप भी इस मौसम में बीमार हो रहे हो। तो लेकिन गाइस, अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो तो एक और अच्छी बात है आप लोगों के लिए। मम्मी ने, जैसे मैं मम्मी से बीमार हुआ हूँ, मम्मी से डायरेक्ट फ्लू मेरे पे आया है, तो आपका भी हो सकता है मम्मी पापा से आया हो। लेकिन गाइस, अच्छी बात ये है कि मम्मी के पास एक बहुत अच्छा उपाय है जिससे हमारा ये फ्लू जल्दी से जल्दी भग सकता है। मुझे पता है गाइस, जब आप भी बीमार होते हो, आपको जुकाम खांसी होता है मेरी तरह, तो आपका भी ज्यादा मन नहीं करता होगा कुछ खाने का। ऐसे ही मेरा भी कुछ मन नहीं करता रोटी सब्जी दाल चावल वगैरह खाने का। इसलिए मैं क्या करता हूँ, जब मेरे को थोड़ी बहुत भूख लगती है तो अपने ये जो पिछले व्लॉग में भी दिखाया था, चने और ये लाई का नाश्ता, झाल मुड़ी, छोटी सी झाल मुड़ी, मैं हमेशा इसको बना के और इसको खा लेता हूँ, जिससे क्या है मेरी थोड़ी सी भूख भी मिट जाती है और पेट खाली भी नहीं रहता मेरा। और गाइस, मेरा ऐसा है, मैं जब भी बीमार होता हूँ तो तब मैंने एक चीज नोटिस करी है अपने आप में, जब अगर मैं खाना नहीं खाता तो मैं 2 दिन एक्स्ट्रा मेरी बॉडी रिकवरी मांगती है, यानी मैं 2 दिन और ज्यादा बीमार रहता हूँ। गला चूक हो गया, तो मैं 2 दिन और ज्यादा बीमार रहता हूँ, क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी का नॉर्मली नेचर है। अगर आप बॉडी को खाना नहीं दोगे तो बॉडी बीमार, मतलब रिकवर कैसे करेगी। तो इसलिए थोड़ा सा खा लिया करो कभी कभार, अगर मन भी नहीं हुआ करे बीमारी में तो थोड़ा बहुत खा लिया करो ऐसे। तो जब ब्लॉग की स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को बता रहा था कि मम्मी के पास एक ऐसा फॉर्मूला, एक ऐसा नुस्खा है जिससे हमारे मतलब ये जुकाम खांसी बीमारी बदल जाता है, ये जल्दी से जल्दी चला जाएगा। ये है गाइस वो रेसिपी जिसकी मम्मी आपको शुरुआत में बता रही थी। मखाने क्यों डालते हैं मम्मा इसमें? इससे क्या है, थोड़ा स्वाद भी अच्छा लगता है और तासीर इसकी इससे गर्म रहती है, इसमें गरम रहती है। अच्छा, तो यानी उसको गरम गरम खाते होंगे क्या? गर्म ही गर्म खाते हैं, क्योंकि इसमें सौंठ डली है, ड्राई जिंजर पाउडर बोलते हैं, हाँ हाँ। वो डला है। तो मतलब आपको क्या लगता है, जो कोई भी इस ब्लॉग को देख के अपनी बीमारी ठीक करने के लिए इस चीज को बनाएगा, वो मतलब कितनी जल्दी ठीक हो सकता है इसको खा के? ये है तो देसी नुस्खा, सही बात। ठीक है। और जिससे गरम गरम खाओगे से 3-4 दिन ही आपका ना जुकाम खांसी जोड़ों का दर्द बदन दर्द सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि गुड़ से बनाया है, गेहूं के आटे का है, और इसमें डला है सॉल्ट। ओके। हाँ, काफी सारी चीजें डली है इसके अंदर। हाँ। कुछ चीजें ऐसी जो बहुत गर्म देती है शरीर को, तो रात में गर्मी तो नहीं लगेगी इसको खा के? नहीं नहीं नहीं, पहले कहाँ होती थी, पेन किलर कहाँ होते थे, विक्स कहाँ होते थे, झंडुआ। अच्छा, तो नानी वगैरह आपको यही खिलाती थी पहले? नानी की दादी की दादी, दादी की दादी, दादी की दादी। इतनी पुरानी रेसिपी है ये? यस। तो गाइस, यही है वो रेसिपी। अभी मम्मी कटोरी में देंगी तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका मतलब टेस्ट कैसा आता है। और देसी घी में बनता है, और देसी घी में बनता है ये। लेकिन आप इसे तेल वेल में मत बनाना, देसी घी में बनाना, भले 1 चम्मच से ले लेना, स्वाद के अकॉर्डिंग ही घी डालना जितना चाहे, लेकिन बनेगा ये देसी। तो ये अभी बनके पूरा रेडी हो चुका है, अब इसे फटाफट से हम लेते हैं एक कटोरी में। तो मम्मा, ये रेसिपी दिखने में तो बहुत ज्यादा अच्छी है आपकी, हो सकता है फायदेमंद भी हो, लेकिन इस रेसिपी से कहते क्या है ये तो अभी आपने बताया ही नहीं। ओटी। दोबारा बोलो। ओटी। ओटी नहीं, ओटी। ओटी। ओटी गाड़ी नहीं, आटी ओटी नहीं, वो कुछ और सुन रही है। पागल हो। ओटी। यूट्यूब पर गाइस पता नहीं इस चीज की रेसिपी मिलेगी या नहीं मिलेगी, जैसे मम्मी ने बताया था वैसे आप बनाओगे तो हो सकता है आपकी भी खांसी जुकाम ठीक हो जाए। ये देखो गाइस, अरे
गाइस देखो मेरा शावर जेल गाइस फेवरेट ये है, मेरा बस यूज भैया करता है। ये गाइस हमने फर्स्ट टाइम मंगाया है एस्थेटिक बिब्बी में। अटक रहे निकल। मम्मा इसमें क्या डाला है, ये दांतों में लग रहा है। वो मोटी वो आती है ना इलायची हाँ वाली, मोटी दौड़ा बोलती है। तो टुकड़े कर करके डाला है। दौड़ा क्या बोलते हैं हाँ उसको? दौड़ा, तो वही दांतों में आ रहा बीच बीच में। इसका स्वाद बिल्कुल मीठा है, आलू जैसा। अरे तो यार गुड़ की बनी चीज है, गुड़ से बनाया है। रेसिपी तो मम्मा बहुत अच्छी है, लेकिन अब बस काश ये मुझ पे असर कर जाए। 2 दिन और पीना पड़ेगा। 2 दिन? इसका मतलब 3 दिन तो मेरे को यानी ये बुखार खांसी रहने ही वाली है। अरे देख, देसी चीजें तो धीरे धीरे करेगी, लेकिन जड़ से खत्म करेगी। मतलब इसके बाद होगा नहीं ना फिर मेरे को। और तू है ना मेडिसिन ले ले तो तुझे गर्मी भी करेगी, फटाफट ठीक हो जाए तुझे, लेकिन जल्दी लौट के आएगा। देसी चीजें थोड़ा टाइम लेती है, लेकिन जड़ से खत्म करती है। ओके, अभी जब मैं ऐसे खा रहा था तो बस मुझे थोड़ा सा, मतलब पहली बाइट खाते ही ऐसा दांतों में वो फंसा, जो मम्मी ने बताई थी कुछ चीज है, मुझे नाम तो पता नहीं, भूल जाता हूँ मैं नाम। बड़ी इलायची इसको बोलते हैं, दौड़ा। दौड़ा, बड़ी इलायची। बड़ी इलायची वो मेरे बस दांत में फंसी थी और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर इसका स्वाद गले में थोड़ी सी चुभन महसूस हुई थी मुझे, लेकिन उसके बाद मीठा मीठा लगने लगा तो बहुत अच्छा लगा फिर खाते वक्त। यार ये बनी देसी घी में बनी, गुड़ से बनी। और मम्मी नहीं, अब गुड़ से तो बनी। कई लोग क्या मम्मी गुड़ खाते ही नहीं है। तो कोई फायदा नहीं करेगी। शक्कर में तो आप बनाना ही नहीं, शक्कर में नहीं बनती है, सिर्फ गुड़ में बनती है। चाहो तो देसी खंड डाल लेना, लेकिन कोशिश करना से ना गुड़ में ही बनाना, तभी ये फायदा करेगी, वरना फिर आप कमेंट में आके बोलोगे कि आंटी ने तो वो बताया था, वो तो सही नहीं किया बिल्कुल भी। जैसा बताओगे, जैसा डॉक्टर ने तुम्हें प्रेस्क्राइब जैसा डॉक्टर ने आप लोगों को मेडिसिन प्रेस्क्राइब करी है, उसी तरह अगर खाओगे तभी तो फायदा करेगी। ऐसे ही ये देसी नुस्खा का है। मैं भी इंतजार कर रहा हूँ तो ये जल्दी जल्दी फायदा करे। अभी खाए हुए तो केवल 10 मिनट हुए हैं। अभी देखता हूँ मैं रात के सोते वक्त क्या ये मुझे असर करना चालू कर देगी या नहीं। आज एमपी में मौसम बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए हमारे भी कपड़े और लाला के भी कपड़े अंदर कमरे में ही सुखाने पड़ रहे हैं। तो अभी अभी मैंने अपना एडिटिंग का काम खत्म किया है और अभी रात के 11:30 बज चुके हैं और अब मुझे नींद आना चालू हो गई है। लेकिन उससे पहले मैं विक्स के कैप्सूल से भाप लेना पसंद करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब कल सुबह मैं उठूं तो बहुत ही ज्यादा और टायर्ड फील करूं और ज्यादा वीकनेस फील करूं इस जुकाम की वजह से। वैसे तो मम्मी ने मुझे अपना वो काढ़ा दिया है स्पेशल वाला, लेकिन उसके ऊपर पूरा डिपेंड नहीं हो सकते, इसलिए मैं साथ में इस चीज को भी लेके चलूंगा, जिससे कल तक मेरा जुकाम ठीक हो जाए और मैं वापस अपने काम करना चालू कर दूं। पानी में बबल्स आना शुरू हो गए हैं, बस अब इसमें थोड़ी सी भाप और आ जाए फिर हम सीधा अपने विक्स के कैप्सूल को इसमें डालेंगे। ठीक है, तो अब ये गर्म भी हो चुका है और इसमें भाप आना भी शुरू हो चुकी है, तो अब हम हमारी विक्स को इसके अंदर डाल सकते हैं। तो गाइस भाप मैं लेके आ चुका हूँ अपने बिस्तर पे। मम्मी साइड में सो रही है। अब मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, अब मेरी भी गैस आगे चल रही है, मुझे भी अब सोने दो। मम्मी के कार्य से और इस फिक्स से मुझे एक दिन के अंदर कितना ज्यादा फर्क महसूस हुआ मेरी तबीयत। अरे पागल है क्या, ये क्या कर रही है? तो अब मेरी तबीयत कैसी है ये मैं आप लोगों को कल के ब्लॉग में बताऊंगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आज के ब्लॉग को आराम देते हैं। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर भी नया सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप भी सो जाओ, मैं भी सो रहा हूँ।